हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे थे प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेशर मतलब पास्कल्स लॉ और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, मतलब विद हाइट के साथ कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जो हमने लास्ट क्लास में देखा गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट था भाई। मान लो ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है, तो हमने क्या देखा था कि भाई इसमें हर पॉइंट पे हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो भी है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। पहली बात तो नॉन एक्सीलरेटिंग लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या आएगा भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे पॉइंट 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, यस और नो। और 4 और 5 और 6 की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई P4 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P6। और हमें ये पता है कि भाई P4 पक्का बड़ा है किससे, P1 से। क्यों? क्योंकि इनके बीच कुछ गैप दे रखा है। क्लियर, यस और नो। अगर सपोज दैट मान लो ये हाइट दे रखी है हमें H, तो हम P4 और PH भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक। क्या लिखेंगे P4 को, तो हम सीधे सीधे P4 को लिख सकते हैं बेटा, सिंपल सी बात है कि P4 इज इक्वल टू, P4 बड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर काफी मास है लिक्विड की, P1 प्लस मान लेते हैं डेंसिटी इसकी रो है, तो रो G इंटू हाइट H। क्लियर, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो P4 बड़ा है P1 से, कितने से बड़ा है, रो G H से, जो भी हाइट दे रखी है, हाइट की डिफरेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई कि इन अ स्टैटिक लिक्विड, या आप बोल सकते हो नॉन एक्सिलरेटिंग लिक्विड, नॉन एक्सिलरेटिंग बोले ज्यादा बेटर है, इन अ नॉन एक्सिलरेटिंग लिक्विड, इन अ नॉन एक्सिलरेटिंग लिक्विड, इन अ नॉन एक्सिलरेटिंग liquid pressure is same at any point on सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। क्लियर, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रूव कर रखा था। ठीक, सेम प्रेशर किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो पॉइंट्स पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं भाई। अच्छा, अगर प्रेशर सेम होगा तो भाई ये क्या होंगी, ये हमारी इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी, यस और नो। ये जो होंगी हमारी क्या होंगी भाई, ये जो लाइंस है ये कैसी लाइंस होंगी, इक्वी प्रेशर लाइंस, यस और नो। इक्वी प्रेशर लाइन कैसी लाइन होंगी, इक्वी प्रेशर लाइन। इक्वी बोले तो सेम इक्वी प्रेशर लाइंस। ठीक, इक्वी प्रेशर लाइंस, ठीक, ये इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या कि किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो हर डायरेक्शन से सेम लगेगा। यानी कि ये पॉइंट है सपोज, तो हर डायरेक्शन में सेम लगेगा। क्लियर है, इस तरह से कंप्रेशन होगा। या हम देखें किसी सरफेस पे प्रेशर, तो क्या होगा भाई, अगर मान लो इसकी हाइट सेम है तो सभी पे प्रेशर सेम लगेगी, डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये सरफेस है तो प्रेशर इस तरह से लगेगा। क्लियर, यहां पे इस तरह से दे रखा, अगर हाइट h दे रखी है सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा, लगेगा कैसे, ऐसे। या हो सकता है आपका प्रेशर ऊपर वाली लिक्विड के कारण ऐसा लगे प्रेशर, लेकिन हर जगह पे सेम होगा, ये प्रेशर सेम है। क्लियर, ठीक, इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन से प्रेशर लगेंगे। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर इसका सेम आएगा। क्लियर है, तो कहते हैं, कहेंगे क्या, एट एनी पॉइंट किसकी बात करेंगे भाई, इन लिक्विड pressure is same in all direction, ठीक, and act normal to the surface, normal to the surface। क्लियर भाई, देखो ध्यान से, सरफेस के नॉर्मल ही लग रहा है, सरफेस के नॉर्मल ही लग रहा है। सरफेस यहाँ पे हाइट इसकी दे रखी है कुछ h, तो भाई प्रेशर फिक्स है और सरफेस के नॉर्मल प्रेशर लग रहा है। कैसे हो सकता है, सरफेस ऐसा हो तो प्रेशर हमारा इस तरह लगेगा, प्रेशर हमारा इस तरह से लगेगा। अगर सरफेस ऐसा रहा हो तो प्रेशर भाई इस तरह लग सकता है, या प्रेशर इस तरह, लेकिन सरफेस के पक्का नॉर्मल लगेगा। क्लियर, ये सब बात हम कर चुके थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ भाई कि नॉन एक्सिलेटिंग फ्लूइड में जो लिक्विड प्रेशर होगा, नॉन एक्सिलेटिंग लिक्विड में
प्रेशर इज सेम एट एनी पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक। एट एनी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एंड एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर, सरफेस के हमेशा नॉर्मल लगेगा, ठीक है भाई, बात समझ में आया, डायग्राम दिखा दिया हमने, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट्स, ठीक है भाई। आओ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया। हाँ, तो अगर बात करें कि भाई कि अगर मान लो कि वेसल ऐसे ना दे के वेसल इस तरह से दे रखे हों, इन सभी में हाइट लिक्विड क्या है, हाइट लिक्विड की सेम है, एच और एच हाइट दे रखी है, सभी में लिक्विड की हाइट सेम है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई, सभी वेसल्स में जो हाइट है वो सेम दे रखी है एच और डेंसिटी रो दे रखी हुई है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, इन तीनों पॉइंट के बेस पर बोले तो क्या लिख सकते हैं। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या यार, प्रेशर तो डिपेंड ही नहीं करता शेप पे, वेसल के शेप पे प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि P1 पक्का P1 बराबर होगा किसके, P1 बराबर P2 बराबर P3, क्योंकि फॉर्मूले में हमने देखा क्या ये शेप साइज पे डिपेंड करता है, नहीं, तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ वेसल, क्लियर, शेप ऑफ वेसल, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पर लिक्विड में सेम हाइट पर सेम लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो भाई पक्का ये बात, यानी कि पक्का ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, हाँ, वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा हुआ है अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एरिया के बारे में आइडिया दे रखा है, अगर हम देख के बताएं इसमें तो एरिया कितना है भाई, देखो जरा ध्यान से, तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया सबसे ज्यादा किसका है, 1, 2 और 3 का। तो हमें किसमें दे रखा है, गिवन एरिया हमारा दे रखा है कि भाई A3 सबसे बड़ा बेस, देखो बेस एरिया, देन A2, देन A1। तो हम बोल सकते हैं कि भाई P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा वेट किसका होगा भाई, सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेंगे, जिसका एरिया ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा, यस और नो, ये बात सही है, जिसका एरिया ज्यादा उस पे, क्योंकि प्रेशर सेम है, प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर यानी परपेंडिकुलर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट, तो एरिया जिसका जितना बड़ा प्रेशर उतना ही ज्यादा, यानी कि पक्का P3 पे प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर तो सेम है, फोर्स ज्यादा होगा, हाँ या ना। तो P3 भी नहीं, F3 ज्यादा होगा, देन F2, देन फिर F1, क्योंकि एरिया ज्यादा है इसलिए F3 सबसे बड़ा, देन F2, देन F1। आई होप सभी को मेरी बातें क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है बेस पे, ठीक, क्लियर। तो इनके प्रेशर्स क्या होंगे भाई, प्रेशर तो सेम है, फोर्सेस बड़े होंगे, ठीक, या बोल सकते हो लिक्विड की वेट क्या होगी, ज्यादा होगी, कहां पर, 3 पे सबसे ज्यादा, देन 2 पर, देन 1 पर, क्लियर, समझ में आई बात, क्योंकि हमें देख के पता चल गया ये गिवन था, इन द सेंस कि हमें ये पता था, क्लियर है। चलिए आई बात समझ में, ये हमें गिवन था तो ये बात हमें पता थी। दूसरी बात अगर करें हम, तो प्रेशर की बात करें, अगर मैं बॉटम पे प्रेशर की बात करूं बॉटम पे, तो बॉटम पे प्रेशर हम लिख सकते हैं क्या, इस बी पॉइंट पे प्रेशर हम लिख सकते हैं क्या, बॉटम पे मान लेते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है P0, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P0 लेना पक्का जरूरी है, जब भी वेसल ओपन टू एटमॉस्फेयर हो तो P0 प्रेशर हम लेंगे। अगर हम बॉटम की प्रेशर की बात करें इस डायग्राम में, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट, चलो पहले तो पॉइंट करते हैं प्रेशर एट बी बॉटम, ठीक, चलो B4 यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर देखने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, सिंपली प्रेशर एट बॉटम, तो सिंपल सा अगर ये मास नहीं होता, अगर ये मास नहीं होता तो हम सीधे सीधे प्रेशर क्या लिखते थे बॉटम पे, PB इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH, लेकिन ये आ चुका है, ठीक, क्या आ गया है, मास आ गया है। सपोज दैट एरिया दे रखा है इसका मास, एंड एरिया सपोज दे रखा है इस ब्लॉक का A, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया सपोज दैट इसका दे रखा है कुछ, एरिया दे रखा है A, तो एरिया दे रखा है इसका सपोज दैट A, इसका ब्लॉक का, और मास दे रखा है हम, तो हम प्रेशर इतना ही लिखेंगे क्या, ये भी तो प्रेस कर रहा होगा इस बॉटम पे, देखो ध्यान से कि लिक्विड तो है ये, साथ में ये ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी वेट लगा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो तब होता जब ब्लॉक नहीं होता,
ब्लॉक आ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही, साथ में एक और टर्म हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी इसकी हाइट दे रखी है सपोज दैट एच, तो क्या हम क्या लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस, अगर ब्लॉक नहीं है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लॉक आ गया तो उसके कारण भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, क्या लिखेंगे प्रेशर, तो ब्लॉक के कारण प्रेशर भाई mg तो फोर्स हुआ डिवाइडेड बाई एरिया, क्लियर, mg फोर्स हुआ डिवाइडेड बाई एरिया, ये हम लोग देख चुके हैं, तो ये बॉटम पे प्रेशर होगा, क्लियर, ठीक, mg के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई फोर्स क्या लिखे, प्रेशर क्या लिखते हैं, फोर्स, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा हम लिख सकते हैं ना mg अपॉन ए एक्सेस प्रेशर, क्लियर, mg मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई ये आपका एक्सेस प्रेशर वहां पे लगेगा, ठीक, जो कि हमने देख लिया, क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आई, तो ये टर्म आपका क्लियर, ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नोट करिए इसको, पहले पॉज करिए, आराम से नोट करिए, क्योंकि ये पॉइंट्स किसके बार बार यूज होंगी, ठीक है, क्लियर, चलो एक पॉइंट और भी मैं लिखा देता हूं इसके बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आते हैं इस पॉइंट को पहले नोट कर लेते हैं भाई, नोट करके एक चीज लिख लो कि पास्कल लॉ ने क्या बोला गया था सबसे पहले, तो इसको नोट ही कर लेते हैं, चलिए तो यहां पे हम लोग नोट करते हैं, तो नोट करके इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको नोट कर लीजिए कि प्रेशर इज सेम अगर एक से ज्यादा लिक्विड है, तो प्रेशर इज सेम इन सेम लिक्विड at horizontal level, clear, at horizontal level, clear, तो प्रेशर भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा इन सेम लिक्विड में, तो ये बात ध्यान रखना, प्रेशर इज सेम इन सेम लिक्विड एट हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि जब भी हमको प्रेशर सेम कराना होगा तो ये लॉजिक हम लगाएंगे जब एक से ज्यादा लिक्विड होंगे, तो ठीक है, कि प्रेशर अगर सेम करना है तो भाई सेम लिक्विड में जाइए, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाइए, प्रेशर सेम करा दीजिए, ठीक, ये काम आगे बहुत न्यूमेरिकल्स में आएगा, फिलहाल ये पास्कल लॉ यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक, हाँ, आते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, तो भाई ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जब भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो हम क्या पी नॉट लेंगे, पी नॉट का तो इफेक्ट आएगा, यस और नो, ठीक, चलिए तो कुछ पॉइंट बनाते हैं इसमें, उसके आंसर निकालते हैं, जैसे सपोज दैट पॉइंट, मान लो ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, तो तीनों जगहों पे प्रेशर हमें लिखना है, एक तो बाउंड्री है, देखो दो लिक्विड, इस बार लिक्विड क्या है, दो लिक्विड है, ए बी और सी, ठीक, तीन पॉइंट है, एक लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है आपको रो, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 2 रो, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं प्रेशर, हाइट भी दे रखा है इन लिक्विड कॉलम्स का, लेकिन ये वेसल क्या है ओपन टू एटमॉस्फेयर, अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो हमें पी नॉट लेना पड़ेगा, तो अगर हम देखें तो भाई P1 क्या होगा, सबसे पहले PA लिखें, तो PA क्या है, PA सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, आया ना, इसके नीचे कोई लिक्विड है नहीं, जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है ओपन टू सरफेस, ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे भाई, इतना यहां से चल के आएंगे तो हम क्या लिखेंगे PB इज इक्वल टू, यानी कि अगर ए से चलें तो PA प्लस कितना है यहां से उतर के यहां तक, तो हाइट दे रखी है h, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कौन सी लिक्विड, जिस लिक्विड की उसकी डेंसिटी रो g और उसी की हाइट, तो हाइट कितना भाई h, या हम PA को हम P नॉट लिख सकते हैं, तो P नॉट प्लस रो जी h हाइट, क्लियर, तो ये PB हो गया, अच्छा इसी तरह अगर हम PC लिखें तो PC यहां पे लिख देते हैं, PC क्या हो जाएगा भाई, PC अब मन करे तो आप B से चले जाओ या मन करे ऊपर से आ जाओ, तो दूसरी लिक्विड की बात करें तो PB का प्रेशर, B का प्रेशर प्लस कितनी हाइट आ रहा है भाई H, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी यहां जरा ध्यान से देखिए कितनी है, रो नहीं है 2 रो है, तो 2 टाइम्स रो इंटू जी इंटू एच, ये आपकी होगी, और पीबी की वैल्यू उठा के हम यहां से यहां पे छाप देंगे, क्लियर, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा जो प्रेशर, ये पीसी का प्रेशर हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं पीसी का प्रेशर, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, चलो वैल्यू डालते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई पृथ्वी का प्रेशर, तो पीसी का प्रेशर आपका आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं पीसी का प्रेशर, ये आ जाएगा पी नॉट प्लस वैल्यू उठा के रखें तो रो जी एच और 2 रो जी एच, कितना आ जाएगा 3 रो जी एच,
तो बॉटम पे प्रेशर यानी कि पीसी का प्रेशर इतना लगेगा। क्लियर? चलिए ठीक है, आई बात समझ में। दूसरे की बात कर रहे हैं, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, ये क्लोज वेसल आपका। कैसा वेसल है ये? क्लोज वेसल है। कैसा वेसल? क्लोज। तो ये क्लोज वेसल है आपका, क्लोज वेसल है। तो भाई इसके अंदर आपको दे नहीं रखा है कि प्रेशर, इसमें जरूरी नहीं है, तो प्रेशर यहाँ पे दे रखा है आपका, यानी कि पी नॉट आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पी नॉट क्या हो जाएगा? 0। और ये हाइट दे रखी है, मान लो सपोज दैट h, डेंसिटी दे ही रखा है रो, तो पूछ लेगा प्रेशर एट, प्रेशर एट 2 पॉइंट पे बता दो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, या बीच में भी पूछ रहे हैं प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी। और ये हाइट आपको मान लो सपोज दैट दे रखी है कितनी? h/3। निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं भाई, आ जाओ प्रेशर निकालते हैं। तो पीए अगर होता तो पी नॉट के बराबर होता, चूंकि ये क्लोज है तो हम सीधे सीधे पीए को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट, या जो कि 0 है यहाँ पे। क्लियर? तो ये 0। ठीक, पीए वैल्यू आ गया। उसके बाद अगर बात करें तो पीबी की बात करें तो पीबी क्या लिखेंगे भाई? पीबी लिखेंगे पी नॉट, क्लियर, या पी ए प्लस ए से आते हैं, कितनी हाइट पे है? डेंसिटी क्या है लिक्विड की? रो, तो रो इंटू जी इंटू h/3, और ये वैल्यू हमें पता है 0 दे रखी है, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? रो जी h/3। सिंपल, क्लियर। लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है ना, नहीं दिया तो कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। ठीक, क्लियर। पीसी की बात करेंगे तो पीसी बी से भी आ सकते हैं, ए से आ सकते हैं। चलो ए से आते हैं पीसी पे, तो पीए प्लस कितनी हाइट नीचे है भाई? तो एच हाइट नीचे है, एच हाइट नीचे है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो, तो रो जी नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, तो नीचे गए क्योंकि इसके ऊपर मासेस बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा, कितना हो गया भाई? पीए की वैल्यू 0, तो यानी कि पीसी की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं भाई रो जी इंटू एच। हाँ या ना? क्लियर है? सिंपल। तो ये बात हुई रो जी एच। क्लियर? ठीक, चलिए पॉज करिए वीडियो, उतारिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। हाँ, अब बात करते हैं भाई हम लोग, जैसा कि हमने देखा था कि भाई हम पास्कल्स लॉ, क्या कहता है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड, मतलब प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है बेसिकली, किसने? पास्कल ने। तो पास्कल ने क्या बोला कि भाई अगर, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी इनक्लोज वेसल में, किसी इनक्लोज लिक्विड है, इनक्लोज लिक्विड है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? ये आपका क्या है? लिक्विड जो है कैसा है? लिक्विड कैसा है? इनक्लोज लिक्विड। कैसा है? इनक्लोज लिक्विड। ठीक है, इनक्लोज्ड लिक्विड। तो क्या होता है भाई, अगर हम यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे तो ओपन टू एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हम सिंपली यहाँ पे पी नॉट लिख सकते हैं। किसी पॉइंट यहाँ पर अगर हम प्रेशर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यहाँ का प्रेशर हम लिख सकते हैं सिंपली, मान लो ये पॉइंट बी है, तो हम पी बी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? ये सपोज दैट ये हाइट आपकी कितनी है? एच। कितनी हाइट दे रखी है? एच। तो हम लिख सकते हैं क्या सीधे? पी नॉट प्लस रो जी एच। आई होप दिख रहा होगा सभी को, पी नॉट प्लस रो जी एच लिख सकते हैं। डेंसिटी दे रखी है रो, सपोज दैट डेंसिटी रो दे रखी है, तो हम ये लिख सकते हैं ना। क्लियर? अच्छा, ये तो बात हुई। अगर हम बात करें पी नॉट प्लस रो जी एच, अगर मैं बात करूं इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर मान लो सपोज मैंने खुद से लगा दी, ये पी, ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर। कैसा प्रेशर? एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया और ये लिक्विड इनक्लोज थी, तो प्रेशर क्या होंगे ना? प्रेशर हर जगह पे सेम जो एक्स्ट्रा प्रेशर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, सेम जो प्रेशर है वो हर जगह पे, हर लिक्विड में, हर पॉइंट पे, पार्टिकल पे प्रेशर एक्स्ट्रा सेम एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं इनक्लोज लिक्विड में। क्लियर? तो इन्होंने बोला यानी कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा प्रेशर, यानी जो हम प्रेशर लगाए हैं भाई वो पी और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? कहीं यहाँ की बात करें तो इसकी वॉल पे प्रेशर ऐसे लगेगा, यहाँ पे हमें पी प्लस समथिंग ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? यहां भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? उसी तरह अगर यहां देखें कि भाई सिंपल सी बात है, यहां पे प्रेशर कितना है? पी नॉट लगा है, यस और नो? तो पी नॉट हर जगह का प्रेशर होगा। बोलो, हर पार्टिकल, मतलब इसके वॉल पर, लिक्विड के वॉल पर प्रेशर कहां लगा रही होगी? पी नॉट, यस और नो? यस और नो? पी नॉट एंड सो ऑन, पी नॉट। क्लियर? हर जगह पे प्रेशर पी नॉट होगा। हाँ या ना?
ये सब पी नॉट। अगर सोचो मैंने इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दिया, मान लो मैंने पी लगा दिया एक्सेस, ये एक्स्ट्रा प्रेशर, तो हर जगह प्रेशर क्या हो जाएंगे भाई, पी से बढ़ जाएंगे। क्लियर, यानी कि जो यहाँ पे पी नॉट था अब क्या होगा, पी नॉट प्लस पी, पी था प्लस पी जोड़ दो एक्सेस प्रेशर, पी जोड़ दो, पी ऐड कर दो, यानी कि इनक्लोज लिक्विड में प्रेशर क्या हो जाएंगे, जितना हम लगाएंगे उतना ही ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर। यानी कि लिख लो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनक्लोज लिक्विड, इस पॉइंट को यहीं पे नोट कर लो, नोट करके इन ऐसे लिख लो, नोट कर लो, इन a enclosed liquid, in an enclosed liquid pressure get transferred, pressure get transferred as it is to each and every part, to each and every part, clear, every part of liquid। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई लिक्विड हमारी क्या होती है, मतलब इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। ठीक है, ये भी कुछ हद तक होता है, क्योंकि एक्चुअल में रियली में कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, थोड़ी बड़ी कंप्रेस होती है। तो कुछ लिमिट्स तक हम मान के चलते हैं कि भाई क्या, कि प्रेशर ट्रांसफर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं, कुछ लिमिट तक, बहुत ज्यादा तक नहीं। ठीक, कुछ क्या लिमिट होंगी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि रियल में एक्चुअल में ये प्रेशर ट्रांसफर क्यों हो रहा है, रीजन यही है कि ये क्या होता है भाई, लिक्विड हम मान के चलते हैं कैसी है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक, यस और नो, तो ये नोट करके लिख लीजिए इसको यहां पे पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला क्या भाई कि एन इनक्लोज लिक्विड प्रेशर गेट ट्रांसफर एज इट इज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लिक्विड। क्लियर है, ये बात समझ में आई, क्यों होता है ऐसा। तो लिख लेते हैं भाई, इसको नोट कर लो, इसको यहां पे नोट कर लो, फिर से लिखा देता हूं मैं कि इन एन enclosed liquid, in an enclosed liquid pressure, excess pressure या pressure लिखो, excess pressure, pressure या excess pressure is get transferred to each and every part without getting diminished, without being diminished। clear, ठीक है, क्लियर। In an enclosed liquid, pressure excess या excess pressure is get transferred to each and every part of liquid without being diminished. This happens due to incompressible nature of fluid। clear, this happened due to incompressible nature of fluid। clear, nature of fluid, nature of fluid ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड हम जो मानते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होता है, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा लिमिट तक हम ऐसा नहीं कर सकते कि रियल में फ्लूइड क्या होता है, थोड़ी मोड़ी कंप्रेस होती है। ठीक है, तभी तो हम बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं। ठीक, क्लियर, तो ये भी पॉइंट लिख लो, बट इन रियल दिस हैपन अप टू a limit, this happen to up to, यानी प्रेशर आर गेटिंग ट्रांसफर अप टू a limit, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं कर सकते हैं। बट इन रियल
pressure is transferred as it is up to a limit. Because in reality fluids are compressible. ठीक, कंप्रेसिबल होते हैं तभी हम बल्क मॉडल्स डिफाइन करते हैं ना, थोड़े मोड़े तो कंप्रेसिबल होंगे। ठीक, इसीलिए बहुत ज्यादा हम इसको नहीं कर सकते। ठीक, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक, एग्जिस्ट करता है। आइडियली हम इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं, इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस, बट एक्चुअल में विस्कस भी होता है थोड़ा बहुत और कंप्रेसिबल होता है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने इसको नोट करा दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एज इट इज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं बैरोमीटर की। ठीक, तो बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर क्या है? पहली बात तो ये समझो कि बैरोमीटर का यूज हम करते हैं बेटा क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने में। ठीक, एटमॉस्फेयर भी फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, प्रेशर मेजर करने के लिए कि ये फ्लूइड जो एटमॉस्फेयर है, मतलब गैसेस हमारे ऊपर कितना प्रेशर डालती है। ठीक है, तो हम इसको मेजर करते हैं किससे? जैसे हमने बताया था आपको प्रेशर मेजर करने का एक, कि भाई लिक्विड कॉलम से मेजर करते हैं। ठीक, मरकरी ये रहता है, यहाँ पे मरकरी रहता है। ठीक, मरकरी लिक्विड रहती है, तो ये कॉलम कुछ चढ़ जाता है, तो हाइट भी बताया था आपको। ठीक, तो बैरोमीटर का यूज हम लिखते हैं सबसे पहले टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है? प्रेशर। क्लियर? चलिए, तो भाई एटमॉस्फेयर कितना इस पे प्रेशर लगा रही है वो मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर इस डिवाइस का यूज करते हैं। इसको टॉर्सेली ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, मतलब ये बनाया गया था टॉर्सेली के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये इन्होंने जिसने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो साइंटिस्ट थे, हालांकि टॉर्सेली कंफ्यूज मत होना, टॉर्सिलिस थ्योरम अलग है, टॉर्सेलिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बनाया था, इसको इजाद किया था, जिससे हम क्या करते हैं कि हम मेजर कर सकते हैं क्या, एटमॉस्फेयर की प्रेशर। ठीक, टॉर्सिली ये वही बंदा है जिसने स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में बात करी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, फ्लूइड डायनामिक्स में। फिलहाल के लिए होता क्या है बैरोमीटर? तो देखिए, बैरोमीटर होता क्या है, वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा? ऐसा। बैरोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है भाई? देखते हैं। तो बैरोमीटर में कुछ इस तरह से ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, ऐसी एक ग्लास ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब। ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, और बहुत इस तरह से रहता है। इसको क्या करते हैं भाई, मरकरी लिक्विड में, लिक्विड होता है मरकरी, मेटल है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको क्या करते हैं, मरकरी में इस तरह से औंधे मुंह इस तरह से इसको इसमें डुबा देते हैं। तो क्या देखते हैं कुछ समय बाद कि मरकरी कुछ यहां तक कॉलम अटेन कर लेते हैं। ठीक, यहां पे आपका प्रेशर जीरो है, यहां पे आपका कोई प्रेशर है नहीं, यहां पे प्रेशर आपका जीरो रहता है, वैक्यूम है ये। क्लियर? हाँ, तो ये कुछ कॉलम अटेन कर लेती है, और ये जो हाइट अटेन कर लेती है, इस हाइट को हम मेजर करके हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो सपोज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो भाई इन पे प्रेशर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट के बराबर। ये भी प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट के बराबर। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो भाई देखो यहां पे भी प्रेशर क्या होना चाहिए, P3 भी सेम होना चाहिए। अच्छा, P1 को क्या बोलेंगे हम, P1 आपका कितना है, P1 वैक्यूम है, वहां पे प्रेशर होगा ही नहीं, जीरो। P2, P3 और P4 सेम लेवल पे हैं, इसलिए प्रेशर क्या होगा इनका, सेम, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? शॉर्ट में हमने लिख दिया। ठीक,
अच्छा, होगा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई? तो P3 को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे P नॉट को? तो P नॉट की वैल्यू अगर हम लिखने चले तो सिंपल सी बात है, P नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ऊपर तो 0 है, तो P1 प्लस रो, इसकी डेंसिटी दे रखी होगी रो, और रो मरकरी का होता है कितना भाई? मरकरी की जो डेंसिटी होती है बताई गई कितनी होती है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो 16,600 kg पर मीटर क्यूब ये मरकरी की डेंसिटी होती है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई? तो P1 प्लस रो जी और H हाइट ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो होगा ये आपकी क्या होगी? यही आपकी मरकरी की डेंसिटी हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई देख लेते हैं इसमें। ठीक, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, P1 क्या है? P1 तो आपका 0 है क्योंकि वैक्यूम है। क्लियर? तो P1 की बात करें तो P1 हमारा यहाँ पे 0 है। ये क्या चीज है? डेंसिटी आपको गिवन होती है, H हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें इस तरह से स्केल बने होते हैं, इसके बगल में इस तरह से स्केल बने होते हैं यहाँ पे, तो स्केल बने होते हैं, तो स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से स्केलिंग होती है मरकरी ग्लास के ऊपर, तो इसके सामने हम डायरेक्ट स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो एच को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना है, देख के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, तो हमारी सीधे सीधे कितनी आ जाएगी? पी नॉट की वैल्यू, पी नॉट की वैल्यू रो जी इंटू एच ऑब्जर्व्ड। ठीक, एच ऑब्जर्व्ड ये क्या है? मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी लेके निकाल लेंगे। आइए देखते हैं भाई। तो अगर हमने इसको देखा गया तो सिंपल सा इसको हमने देखा गया तो पाया क्या कि एट सी लेवल, ठीक, एट सी लेवल जो ये मरकरी की डेंसिटी है, ये जो हाइट है कॉलम की जो ऑब्जर्व करी गई, ये कुछ जो हाइट है ऑब्जर्व करी गई, ये कुछ 76 सेंटीमीटर या 760 जैसा हमने बताया था पहले भी, 76 सेंटीमीटर या 760 ठीक है, ये मेजर करा गया। क्लियर? तो हम लोग बात करेंगे पहले एट सी लेवल। एट सी लेवल ये जो है सी लेवल पे जो हाइट ऑब्जर्व करी गई, हाइट मरकरी कॉलम की, तो हाइट जो ऑब्जर्व करी गई ये थी भाई 760 ऑफ एच जी। ठीक, 760 क्योंकि एच जी कॉलम है ये। ठीक है, क्लियर? तो इतनी, या आप बोल सकते हो की जगह पे सेंटीमीटर, या आप 76 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। डेंसिटी हमें पता तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं भाई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? पी नॉट इज इक्वल टू, बोलो, पी नॉट इज इक्वल टू रो ऑफ एच जी, मतलब रो एच जी एक बार लिख देता हूं, इंटू जी इंटू एच। तो सिंपल सी बात है, रो इतना 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 10 छापे, एच की वैल्यू कितनी? एच की वैल्यू हम रखेंगे 76 सेंटीमीटर, यानी कि 7 इंटू 6 सेंटीमीटर बोले तो 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है लगभग पी नॉट, तो ये हो जाएगा 213, और यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है ये केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक, 76 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू 10 रखने पर ये वैल्यू आपकी आती है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी वैल्यू आती है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, तो इतनी वैल्यू आती है। ठीक, अच्छा, अब बात सवाल ये उठता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देख लिया कि ये हाइट ऑब्जर्व करी, ये सी लेवल की बात है भाई, इतना आता है। ठीक, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले भी कर रखा है कन्वर्जन के टाइम में कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 ऑफ एच जी या 76 मीटर ऑफ एच जी। सवाल अब अगला आता है कि भाई वाई मरकरी ही क्यों यूज करते हैं लिक्विड के फॉर्म में? ठीक, वाई मरकरी क्यों? वाई एच जी इज यूज्ड, तो इसके कई रीजन है। ठीक है, इसके कई रीजन है भाई। मरकरी क्यों यूज की जाती है, इसकी
कई रीजन है। क्या रीजन है भाई? हाँ देखो ध्यान से कि मरकरी सबसे ज्यादा क्या है, अगर ध्यान से देखो तो काफी रीजन है इसके। मरकरी सबसे ज्यादा क्या है हमारी, मरकरी ही सबसे ज्यादा हैवी डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी बहुत है ज्यादा, तो हम बोलेंगे हैवी डेंसिटी या डेंसिटी है, ठीक है। विस्कोसिटी भी इसकी कम होती है एंड लो विस्कस बोल सकते हैं, लो विस्कस, ठीक। लो विस्कोसिटी, विस्कस ना बोलो विस्कोसिटी। तो डेंसिटी हाई है, विस्कोसिटी कैसी है, लो विस्कोसिटी, इसको अलग ही लिखते हैं। लो डेंसिटी हाई है, विस्कोसिटी कैसी है भाई, लो विस्कोसिटी। और क्या चीज है, क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ दूसरी बात, ये जो लिक्विड होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है, ताकि रीडिंग लेते समय हमें परेशानी ना हो। ओपेक होता है लिक्विड, ताकि जब हम ग्लास ट्यूब को देखें और रीडिंग ले, ग्लास ट्यूब को देखें रीडिंग ले, तो हमें कोई मिसमैच ना हो। ओपेक होता है ये, ठीक। ग्लास ओपेक होता है और शाइनी भी होता है, ठीक। ओपेक एंड शाइनी, ठीक, ओपेक एंड शाइनी, क्लियर। तो ये लिक्विड से क्या हमें सीधे सीधे हम लिक्विड कॉलम पे कैलिब्रेशंस को देख के हम सीधे सीधे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या होता है भाई, ओपेक एंड शाइनी, लो विस्कोसिटी एंड हैवी डेंसिटी। हाँ तीसरी बात ये क्या होता है भाई, ये वेपराइज इजिली नहीं होता है, ठीक है। वेपराइज इजिली नहीं होता है, वेपराइजेशन जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो लो वेपराइजेशन, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या, ऊपर वैक्यूम बनना, वैक्यूम प्रेशर घटता है तो साथ में क्या बॉइलिंग पॉइंट ये सब घटता है, तो यानी कि ये लो वेपराइजेशन, ठीक है। इजिली वेपराइज नहीं कर सकते इसका मतलब, ठीक, लो वेपराइजेशन, ठीक। इसीलिए भाई डेंसिटी इसकी जगह यूज करते हैं। और देखो ध्यान से, अगर डेंसिटी हैवी नहीं रखें तो ये जो रीजनेबल लेंथ है इसका ग्लास ट्यूब का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर हम यूज करते हैं मरकरी तो लेंथ कम आती है, रीजनेबल है, ठीक। अगर समझो इसी की जगह, सॉरी, अगर इसकी जगह पे हम क्या मान लो सपोज दैट लिक्विड यूज कर लें कोई वाटर, तो आप देखो जरा लिक्विड वाटर अगर यूज करते हैं, इसकी जगह पे वाटर यूज करें तो क्या होगा। तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम वाटर यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर। कितनी कॉलम की लेंथ होगी, ये लेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक। लेंथ ऑफ कॉलम नहीं, समझो ये वर्करी की हाइट, ठीक है, लिक्विड की हाइट। तो अगर हम यूज करते हैं कौन सा, वाटर, तो देखो भाई कितना आएगा वाटर यूज करने पर, क्या रीजनेबल है, आओ देखते हैं। तो ये होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, 10 ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10 HW, यानी कि हाइट ऑफ वाटर। इस कॉलम में हाइट वाटर की कितनी जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, इनको काटोगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करा दो, यानी 10.1 मीटर। अच्छा खासा इसकी हाइट है, 10.1 मीटर। सोचो 10.1 मीटर कितना बड़ा। अभी हम मरकरी जब यूज कर रहे थे तो कितना था, मरकरी यूज करने पर ये हाइट जो हमें मिल रही थी वो सिर्फ कितनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर से भी कम होती है, 1 मीटर से भी कम, 76 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है भाई, इतनी हाइट, 76 मतलब इतना, इतनी बड़ी कॉलम। अब सोचो 10.1 मीटर का सोचो कॉलम, ग्लास ट्यूब लेके आओ, क्या ये रीजनेबल है, नहीं। इसीलिए हम ज्यादा हैवी डेंसिटी के लिक्विड को यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। तो वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसके टर्म्स में हम निकाल सकते हैं क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा है। तो क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम रीडिंग लेने चले कि कितनी हाइट गई, तो भाई हम हो सकता है, और वेपराइजेशन की अच्छी खासी होती है, यानी कि हाई वेपराइजेशन, ठीक, क्लियर है, वेपराइजेशन। इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं किसका, वाटर का। इसकी जगह पे हमेशा क्या यूज करेंगे हम, मरकरी, क्योंकि मरकरी एक रीजनेबल लेंथ भी देती है, और ऐसे भी हो सकते हैं अनरीजनेबल लेंथ, इतनी लेंथ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पता चला जितने का बैरोमीटर उससे जरा, अब सबसे ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 10 मीटर का, समझो ग्लास ट्यूब है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, और वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक एटमॉस्फेयर हमने समझ रखा कितना होता है भाई, इतना। और मरकरी की लेंथ कितनी होती है, हालांकि हमने पहले ही देख रखा है इसमें, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्रेशर को इन द लेंथ ऑफ कॉलम डिफाइन किया था, ठीक। वहां मैंने वाटर का भी बताया था कि वाटर लोगे तो इसमें 10.1 मीटर आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आई।
आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हम लोग ने देखा क्या कि बैरोमीटर ये है और बैरोमीटर के कारण इस तरह से हमने निकाल लिया, ठीक। अब बात करते हैं भाई दूसरी, मैनोमीटर की, ठीक। इसी टाइप का कोई एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जिसे बोलते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर की बात करते हैं, आ जाओ। मैनोमीटर का क्या मतलब है भाई, देखो, मैनोमीटर साथ में ही मीटर की बात करते हैं, बैरोमीटर तो मीटर, मैनोमीटर की भी बात कर लेते हैं। तो मैनोमीटर क्या होता है भाई, तो मैनोमीटर अगर देखें तो मैनोमीटर कुछ दिखता कैसे, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से। तो मैनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है आपका, इस तरह का यूट्यूब शेप, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यूट्यूब से लगा रहता है। और इसमें क्या करते हैं हम, मैनोमीटर से पहले करते क्या है, पहले ये समझते हैं। मैनोमीटर यूज होता है भाई टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ इनक्लोज गैस, क्लोज कंटेनर में ना, तो इनक्लोज्ड गैस, क्लियर। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई एक तरह से कॉलम ले लेते हैं, इस तरह से इनक्लोज कंटेनर ले लेते हैं, उसमें गैस भर देते हैं, और गैस भर देते हैं तो गैस क्या होगा भाई, इसके पार्टिकल, गैस क्या होगा, इसके पार्टिकल हर तरफ इस तरह से रहेंगे गैस। इसमें हम गैस भर दिए और यहां पे हम कोई ना कोई लिक्विड डाल देते हैं। मान लो मरकरी डाल दिया, तो ये लिक्विड ऐसा, यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड हम डाल देते हैं, लिक्विड पोर कर देते हैं। तो लिक्विड ऐसा, मान लो सपोज दैट ये लिक्विड है हमारा और ये लिक्विड भरा है, तो इसकी हेल्प से हम लिक्विड का क्या करते हैं, गैस का क्या करते हैं, प्रेशर निकालते हैं, ठीक। लिक्विड की कॉलम को नोट करके, या आप सोच सकते हो कि गैस की हम गेज प्रेशर ही निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होगा भाई, यहां तक तो आपका गैस फैला हुआ है, यहां तक ये खुला रहता है, यहां तक गैस रहता है, गैस के पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, अब हमारे पास दो चीज है कि ये क्या करता है, मैनोमीटर में एक इनक्लोज कंटेनर रहता है जिसमें गैस भरी रहती है, दूसरा एक यूट्यूब शेप कॉलम होता है जिसमें हम कोई ना कोई लिक्विड डाल, जैसे मान लो सपोज दैट ये लिक्विड जो है वो हमने डाल दिया मरकरी, क्या डाल दिया, मरकरी। तो ये मरकरी लिक्विड, यहां पे मरकरी डाल रखा है इसमें, या कोई और लिक्विड डाल सकते हैं, मेजर करना हमें। तो हम क्या करते हैं भाई, सेम लिक्विड पर यहाँ पे गैस है, तो गैस क्या करेगा, पहले तो ये देखो, गैस हर जगह पे प्रेशर सेम लगाएगा, हर कंटेनर पर, वॉल के हर, मतलब कंटेनर के हर वॉल पे, ये आपका क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, हर वॉल पे प्रेशर सेम लगाएगा, गैसेस पार्टिकल जहां जहां जाएगा, यहां भी जाएगा तो यहां भी सेम प्रेशर ये गैस का। तो हम क्या करते हैं भाई, सेम लिक्विड, क्या बोला गया था, पास्कल ने बोला था, जब दो लिक्विड या दो लिक्विड, दो भी एंटिटी दे रखी हो तो सेम लिक्विड में जाइए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाइए, और क्या करिए, किन्हीं दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों पे प्रेशर हमेशा कैसे होंगे, सेम। कैसे होंगे, सेम। तो मान लिया हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे बोल दिया हमने ए पॉइंट, इसे बोल दिया हमने बी पॉइंट फिलहाल के लिए, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, यहां पे हमारा पी नॉट तो लगना ही लगना है, यस और नो, ठीक। चलो, तो ये पॉइंट हम बोल देते हैं सी या पी नॉट। तो अगर हम बात करें कि ये हाइट आपकी दे रखी है सपोज दैट एच, तो क्या गैस का प्रेशर निकाला जा सकता है, ये मेजर करके देख देंगे, ये हाइट दे रखा है एच। सेम लिक्विड पर क्या करेंगे, सेम लिक्विड में जाएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि पक्का पी बराबर, पक्का ये बोल सकते हैं कि पी बराबर क्या बोल सकते हैं भाई, पी बराबर हम ये बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, पी बराबर, कि पी किसके बराबर होगा, पी बराबर पे भी, क्यों, क्योंकि सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, ठीक, सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यस और नो, प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, यस और नो। तो पीए जो भी होगा, पीए अगर देखा जाए तो पीए क्या है, प्रेशर इसका तो गैस का प्रेशर होगा, यानी सिंपली पी पे क्या है प्रेशर, गैस का, यानी पी ऑफ गैस,
ठीक, क्योंकि गैस ही पार्टिकल उसे दबाव दे रखना है, वो गैस के कारण प्रेशर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे पीबी, तो हम सीधे बोल सकते हैं पीए यानी पी ऑफ गैस इज इक्वल टू पीबी, क्या बोलेंगे भाई, पीबी। तो देखो पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है, कितनी हाइट जा रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी होगी रो, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, तो ये आपकी गैस की प्रेशर आ जानी है, क्लियर है, तो आपकी ये गैस की प्रेशर आ जाएगी, हम सीधे सीधे प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है भाई, आई बात समझ में, तो गैस का प्रेशर इतना होगा, क्लियर। तो ये मैनोमीटर था, इस तरह के हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं मैनोमीटर में इस निकालने के लिए, किसी भी गैस को अगर प्रेशर निकालना हो तो मैनोमीटर के हेल्प से प्रेशर इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इनकी हाइट और इनकी डेंसिटीज दे रखी हो, क्लियर। यहाँ पे डेंसिटी किसकी है, एच जी की, एच हाइट कैसे निकालेंगे, ये हम ऑब्जर्व कर लेंगे, यहाँ से रीड कर लेंगे, ठीक, क्लियर, मेजर कर लेंगे, ठीक है भाई, आई बात समझ में। पी नॉट क्या था आपका, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर था कॉलम, ठीक, और गैस इस तरह से गैस का प्रेशर निकालेंगे। तो फिलहाल आज के लिए अभी यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे हम लोग इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस पे, बैरोमीटर पे भी और मैनोमीटर पे भी, और इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक, यूट्यूब भी अभी पढ़ना है, यूट्यूब पे भी करना है हमें क्वेश्चंस। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू, बाय बाय।